गर्मी की शिद्दत इस वक्त कितनी है और साथ ही के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग जो है वो एक सवालिया निशान है, किस तरह से आवाम सफ़र कर रही है और बिजली जो आती ही नहीं है उसके फिर महंगे बिल वसूल किए जाते हैं। इस हवाले से तज्जिया कारों की क्या राय है ये जानते हैं। सबसे पहले असद निज़ामी साहब से हम बात करेंगे। असद निज़ामी साहब, एक बेसिक नेसेसिटी आवाम को प्रोवाइड करना इतना बड़ा इशू क्यों है, क्या इस पर, और फिर बाद में टैक्स की बात करते हैं और बाकी चीज़ों की बात भी करते हैं। जी, उसकी बड़ी सादी सी वजह है कि इस वक्त जब हम बैठे हैं 2024 के इस महीने में, तो पाकिस्तान में बिजली है, बल्कि शायद थोड़ी एक्स्ट्रा ही है, क्योंकि लोगों ने बिजली राशन करना शुरू कर दी है बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। वो कॉस्ट किस वजह से हाई है, वो लहदा चीज़ है, कैपेसिटी चार्जेस एंड वगैरह, बट बिजली की कीमत क्योंकि महंगी होगी, लोगों ने उसको राशन करना शुरू कर दी, तो बिजली है। मसला सर आ जाके यहाँ आता है कि हमने कभी तवज्जो नहीं की ग्रिड स्टेशंस पे, ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर, उनकी अपकीप पे, उनकी अपग्रेडेशन पे, कि अगर फ़र्ज़ करें आपका इजाफी भी आप बना रहे हैं और गर्मियों में आपको ज़्यादा चाहिए, तो वो ज़्यादा बिजली अलग पड़ी होगी आपके पास, लेकिन आप हमेशा नेट लॉस पे रहेंगे क्योंकि उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ये तो एक बात होगी। अब के इलेक्ट्रिक पे आ जाएँ तो वो तो जी एक कराची की शहरियों के लिए एक तमाशा बन किया है कि के इलेक्ट्रिक जैसी कंपनी, जो कि आया पहले बहुत बेहतरीन एक चीज़ लेके आगे गए थे, जिनके अंदर उन्होंने जो वो चीज़ें की जो किसी और डिस्को ने नहीं की। आज ये है जी कि फेस्को और लेस्को जो है, आप उससे कंपैरिजन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक का वहाँ इतना बुरा हाल है। नंबर 1 ओवर बिलिंग अपनी जगह। मैं उसी दिन सुन रहा था कि किसी एक 8 मरले के घर को 30 लाख रुपए का बिल आया हुआ। शहरियों से पूछें आप, तो वो आवाज़ार हो चुके हैं इस सारी चीज़ से। उसके साथ साथ अब के इलेक्ट्रिक जो है जी, उनका एक बोर्ड है, एक प्राइवेटली इलेक्ट्रिक बोर्ड है, उस बोर्ड के अंदर ढेर सारी तनख्वाहें मिल रही हैं लोगों को। वो क्या कर रहे हैं ये तो देखें ना। ये तो आपके जो बाकी डिस्कोज हैं, आप उनको हम के इलेक्ट्रिक से कंपेयर करना शुरू कर दें, और ये पॉइंट आ गया, बाकी कमी है। आगे बढ़ते हैं, एहतशाम साहब से भी मालूम कर लेते हैं इस वक्त बिजली का जो हाल है और उस पर ओवर जो बिलिंग है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये ओवर बिलिंग का मामला तो अफसीन इतना अफसोसनाक है कि ये सारे ही कर रहे हैं, जो हमारी डिस्को, जिनको वापडा, सारे आप आए दिन हमारे इंटीरियर मिनिस्टर जो है ना, वो मोहसिन नकवी साहब कहते हैं ओवर बिलिंग कर रहे हैं। पिछले दिनों सिर्फ 80 करोड़ यूनिट की जो है ना वो लाहौर में ओवर बिलिंग की गई। इस तरह बाकी जगहों पे भी हो रहा है। कराची इलेक्ट्रिक का बड़ा पिकुलर मसला है। देखिए, जो इनकी पुरानी मैनेजमेंट थी ना, उन्होंने बड़ा बेड़ा डुबाया। 2-3 दफ़ा इनकी प्राइवेटाइजेशन हुई, निचकारी 2-3 हाथों में गई, फिर इधर आई। मौजूदा जो मैनेजमेंट है, इन्होंने जो इतलात हैं कि बड़ी कोशिश की है कि चीज़ें ठीक हों, लेकिन पुराना बैकलॉग इतना ज़्यादा है और जो आए दिन वहाँ पर चीज़ें जिस अंदाज से ख़राब हुई हैं वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही। जिस अंदाज से बेशुमार लोगों को भर्ती किया गया सियासी बनादों पे, और फिर इसके अलावा उनके और बड़े और तरह के इश्यूज़ हैं। लेकिन सवाल इस वक्त यह है कि जी, जहाँ बाकी जगहों पे भी गर्मी का हाल है, कराची में भी है, इसको ठीक करने का क्या तरीका है? अब कराची का एक वाहिद अफसीन ये देखें कि इलेक्ट्रिक का, कि उनको पूरा का पूरा जिसको कहते हैं अथॉरिटी दी गई है। बाकी जगहों पर भी जब बिजली की कीमत बढ़ती है तो वो 2-3 जगहों से होके नेपरा और उसके बाद सजेशन दी जाती हैं बाकी जगहों पर। यहाँ पर इतना ज़्यादा मसला नहीं है। के इलेक्ट्रिक में हमने देखा, अपने जो फैसले करते हैं उनकी अप्रूवल सूबाई हुकूमत दे देती है और इसमें फेडरल गवर्नमेंट अपना इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करती। तो इतना कुछ होने के बावजूद फिर देखें, कराची इतना बड़ा शहर है, अभी आज भी कहा जाता है 65% से ज़्यादा रेवेन्यू दिया जाता है वहाँ पे। इंडस्ट्रीज है, बहुत बड़ा शहर है और ये एक तरफ तो लोगों के शहरियों के लिए मसाइल है। बिल्कुल, लोगों के मसाइल अपनी जगह, और गर्मी जितनी शदीद है उसके साथ ही अगर लोड शेडिंग भी 16-16 घंटे की हो तो ये तो बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा। शहराजी साहब, आप क्या कहेंगे? पेशावर में क्या हाल है? और अगर आप इसको दिखा तो नहीं सकते, लेकिन मैं बोल देता हूँ कि इस वक्त अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो टारगेटेड लोड शेडिंग है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक जो सूबा है वो तकरीबन 60% से ज्यादा मुल्क की बिजली प्रोड्यूस करता है। तकरीबन इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक 20.8 बिलियन मेगावाट जो है वो सालाना यूनिट्स बिजली जो है वो खैबर पख्तूनख्वा देता है। 21% जो बिजली है वो पैदा करता है पंजाब, और तकरीबन 12% जो है वो आज़ाद कश्मीर से। और आप इस वक्त अगर देखें तो मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा जो सूबा है वो सबसे ज्यादा लोड शेडिंग का शिकार भी है। और रोज हम देखते हैं हमारे वज़ीर आला साहब जो है वो बटन बंद करने की बात करते हैं। वज़ीर आला साहब ने इस पर बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड उनका था। नहीं, मैं मेरे ख्याल में इससे पहले मैं कहना चाह रहा था कि वज़ीर आला साहब ने बटन बंद नहीं किया तो लोग बटन बंद करना शुरू कर देंगे। वजह ये है कि आप इस वक्त देखें कि वो सूबा जो कि मुल्क की 60% बिजली पैदा करता है, वहाँ 20-20, 22-22 घंटे लोड शेडिंग है। और आप हैरान होंगे शहरी इलाकों में जहाँ 100% रिकवरी है। और एक जो पॉइंट मैं दूसरा कहूँगा वो आपका जो वापडा का एक फ्रॉड है स्लैब सिस्टम का। अब देखें 100 यूनिट्स
बिजली की कीमत जो है वो आप समझ लें कि तकरीबन आप 15 रुपए होगी या मिसाल के तौर पे 16 रुपए होगी, लेकिन जब 101 यूनिट होगा तो उसी बिजली की कीमत आपकी 100 रुपए यूनिट होगी। तो आप देखिए, सोचना ये है कि स्लैब सिस्टम के अंदर ये आवाम को लूट रहे हैं। दूसरा, आप हैरानगी की होगी कि ओवर डेट से ओवर ड्यू जब जाके ये बिलिंग करते हैं तो मेरे ख्याल में वो स्लैब ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाता है। हर जो कंज्यूमर है उसका बिल जिसका 5,000 आता था अब 40,000 है। तो देखिए, ठीक है शराजी साहब, आपका पॉइंट आ गया। अब बिल्कुल नज़ीर लखारी साहब, आप क्या कहेंगे? गर्मी की शिद्दत देख रहे हैं, हमारे दोस्त कह चुके हैं, हमारे दोस्तों ने सारी सूरत हाल बताई है। पूरे मुल्क में बिजली का एक शदीद बहरान है और बिजली होने के बावजूद लोगों को लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने ट्रांसमिशन सिस्टम नहीं बनाया। मेरे ख्याल में ये हुकूमत की नाअहली है, हम इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।